एक लड़का अपने दोस्त पे फोन कर रहा था और लगातार फोन करने के बाद भी जब उसका दोस्त फोन नहीं उठाता है तो फिर वो लड़का उसको देखने के लिए उसके रूम पर पहुंचता है। लेकिन जब रूम का दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा नहीं खुलता है और उस दरवाजा को वो जब जोर जोर से खटखटाने की कोशिश करता है, जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो जब दरवाजे को धक्का देता है और जैसे दरवाजे को धक्का देता है दरवाजा खुल जाता है। और जब कमरे के वो अंदर प्रवेश करता है तो फिर देख करके उसके मुंह से चीखें निकल जाती है और वो चिल्लाने लगता है। शोर को सुन करके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर पहुंच करके जब वो देखते हैं तो फिर अंदर का जो नज़ारा था उसको देखने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है। दरअसल जब लड़का घर में पहुंचता है तो अंदर उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसको देख करके लड़का चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन उस घर में मौजूद थी 4 और लड़कियां, लेकिन वो कहाँ चली जाती है और उन 4 लड़कियां वो जो थी वो आई वहां पर कैसे थी। इस पूरे घटनाक्रम को आप सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा और जानिएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था। नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं वारदात तक। आज के जिस सच्ची घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। यहीं पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम उमेश होता है। उमेश काफी गरीब घर का लड़का होता है और वो अपने जीवन का गुजारा किसी तरह किया करता था। इसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पैसे की तंगी और वो धीरे धीरे अपने जीवन को संभालने का दौर शुरू कर चुका था। वो सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो जीवन में किया ही जाएगा और इसी बात को सोच करके जो लड़का है वो एक साउंड खरीदता है किसी तरह पैसे जुटा करके और 1 से 2 साउंड करता है, 2 से 3 साउंड करता है और छोटे छोटे प्रोग्रामों में वो जा करके अपना डीजे बजाने का कार्यक्रम शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है उमेश के पास पैसे मिलते जाते हैं और उमेश अपने जो सेटअप है उसको बड़ा करने लगता है। जैसे जैसे सेटअप बड़ा होता है फिर आगे की जो बातें हैं वो होने लगती है। अब एक समय की बात है, देवरिया में ही एक इलाका पड़ता है मणिपुरा और वहीं पर जो उमेश है वो अपना डीजे का सेटअप बनाया हुआ था और वहीं पर बाहर से कुछ डांसर आई रहती है। डांसर में एक औरत लड़की होती है जिसका नाम होता है रेशमा। रेशमा देखने में बेहद खूबसूरत थी और ऐसा लग रहा था कि वो मालकिन टाइप की थी। अब वो उमेश के डीजे पे सभी लड़कियां डांस कर रही थी। डांस का सिस्टम खत्म होता है। उमेश से रेशमा की जो है थोड़ी करीबियां बढ़ती है और रेशमा उससे बातचीत करने लगती है और प्रदीप के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो प्रदीप अपनी सारी दास्तानें बताता है। इस पर जो रेशमा होती है वो कहती है कि चलो जब सारा सिस्टम जब खत्म हो जाएगा डांस वगैरह तो फिर हम लोग बात करेंगे कल। अब जो उमेश है और रेशमा है अगले दिन सब कुछ सही रहता है और अगले दिन रेशमा से उसकी मुलाकात होती है। जहाँ पर रेशमा रहती है बुलाती है उसको, उमेश को। उमेश जाता है और दोनों वहां पर जाकर के बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान जो रेशमा है वो उमेश से कहती है कि देखो तुम्हारे पास साउंड है तो तुम साउंड से कितने ही पैसे कमा लोगे। एक दिन एक रात बजाओगे तो तुम्हें 3-4 हजार रुपये मिल जाएंगे, उससे तुम्हारा क्या ही होगा। तो एक काम क्यों नहीं करते कि तुम ऑर्केस्ट्रा पूरा अपना खोल लो। अब जैसे ही बात सुनता है उमेश तो वो कहता है कि आखिर मैं ऑर्केस्ट्रा पूरा कहाँ से खोलूंगा, इतना सेटअप बड़ा मैं कहाँ से लाऊंगा, आखिर मैं लड़कियां कहाँ से लाऊंगा। तो जो रेशमा रहती है वो कहती है कि देखो लड़कियों की चिंता तो मत करो, लड़कियां मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी। मैं जाऊंगी बंगाल और वहां से तुम्हें 2-3 लड़कियां दे दूंगी और जिसका तुम बुकिंग अपने हिसाब से कर लिया करना और तुम्हें पैसे अच्छे खासे बच जाया करेंगे। उन लड़कियों को कुछ रुपए तुमको देने होंगे और बाकी जो पैसे रहेंगे तुम बाकी खुद अपने पास रख लेना, बाकी उनका खर्चा बर्चा तुम्हें देखना होगा। उमेश मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है, अगर आप हमारी इतनी मदद कर देंगे तो समझिए कि मेरा उपकार हो जाएगा। अब जो रेशमा होती है अब वापस बंगाल जाती है और जाकर के वहां से वो 4 लड़कियां ला करके आती है और 4 लड़कियों में एक का नाम सोनम, दूसरी का नाम काजू, तीसरी का नाम रेनू और चौथी का नाम होता है अक्षरा। ये 4 लड़कियां होती है और चारों बेहद खूबसूरत, एक से बढ़कर एक। अब जैसे लड़की आती है तो फिर जो उमेश है वो अपना सेटअप भी धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा करता है। यानी कि अब जहाँ पे वो 4-5 साउंड बांधता था वहां पे उसने 8-9 साउंड रखे, थोड़े बहुत दोस्तों से कर्जे लेकर के। अब
वहां पर उसकी बुकिंग जो है वो शानदार चलने लगती है। अब उसके पास लड़कियां भी हो गई थी, डीजे भी था, दोनों कार्यक्रम थे, ऊपर से लड़कियां थी जो खूबसूरत थी। अब जो पूरी लगन थी, उस लगन में उमेश जो है वो कमाता है पैसे। हालांकि रेशमा भी उसका सपोर्ट करती है। रेशमा भी आ जाया करती, लगभग 5 लड़कियां हो जाया करती, और एक लड़की के लिए वो लगभग 4,000 रुपए रखता था। एक रात के लगभग वो 20,000, और लड़कियों को देना होता था बस 1,500 रुपए। बाकी खाने पीने के वो 500 रुपए काटता था। और वो 500 रुपए मतलब कि वो पर डे नहीं काटता था, बल्कि 500 रुपये महीने में उसका लगा लिया था कि 500 रुपये महीने का वो लगा लेगा, बाकी जो खर्चे रहेंगे वो अपना देखता रहेगा। अब धीरे धीरे अपना सेटअप गेटअप बढ़ाते हुए अब उमेश की काफी चर्चा होने लगती है कि उमेश पास लड़कियां बढ़िया है, डीजे भी सेटअप बढ़िया है, तो लोग उसके यहाँ से बुकिंग करने लगते हैं। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एक ऑर्केस्ट्रा पूरा ग्रुप खोल लेता है, और लगभग जो अपनी बुकिंग है वो लगभग 35,000 रुपए, 40,000 रुपए ऐसे करके वो अपना रख लेता है। 5 लड़कियां, लड़का, उसका एक दोस्त होता है, प्रदीप नाम होता है उसका, वो भी होता है। अब धीरे धीरे ग्रुप में और भी लोग शामिल होते जाते हैं, ग्रुप लंबा हो जाता है। लेकिन अब लड़कियों की जिम्मेदारी भी थी। अब मान लीजिए प्रदीप अकेले, उमेश अकेले रहेगा तो फिर लड़कियां 5 होती है, तो आमतौर पर देखते हैं कि जाने के बाद वहां पर लड़कियों को लोग छेड़ने लगते हैं, परेशान करते हैं। तो उसके बच बचाव के लिए वो और भी लड़कों को रख लेता है। लगभग 4 लड़कों का एक ग्रुप होता है, जिसमें उमेश होता है, प्रदीप होता है, दो दोस्त उसके और होते हैं। वो लोग बस निगरानी का काम किया करते थे। मेन उमेश और प्रदीप होते हैं। अब एक रोज की बात है। अब जो उमेश है, उमेश अक्सर लड़कियों को, जब ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम अमूमन 1 से 2 बजे तक चलता है, 2 बजे बाद हिसाब किताब करके लड़कियां घर चली जाती हैं, और फिर आकर के सभी लोग रूम पे जाकर सो जाते हैं। उमेश ने एक कमरा किराए पर ले रखा था, और वहीं पर लड़कियों को रखा हुआ था। लड़कियां वहीं पर रहा करती हैं। 22 सितंबर की बात है। 22 सितंबर को जो लड़कियां हैं, एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है, वहां से मतलब एक तरह से कह लें कि जन्मदिन होता है, और जन्मदिन में लड़कियां गई रहती है डांस करने के लिए। और वहां से जब वो, अभी प्रोग्राम चल ही रहा था, लगभग 11 बज रहा था, तब तक उमेश को फोन आता है, और ये कहा जाता है कि तुम्हारी माँ की जो तबीयत है वो काफी बिगड़ गई है, तो जल्द से जल्द घर चले आओ। अब जो उमेश है वो घर आ जाता है। जैसे उमेश जब घर आ जाता है, और फिर वहां पर अपने माँ को लेकर के वो दवा के लिए चला जाता है, लेकिन आने से पहले वो अपने दोस्त प्रदीप से कहता है कि अब आज रात की जो सारी जिम्मेदारी वो तुम्हारी है, पैसे का हिसाब किताब कर लेना, और करने के बाद ला करके लड़कियों को अच्छे से रूम पर छोड़ देना, उसके बाद अपने घर पे जाना, या तो फिर वहीं पर सो जाना। वो कहता है कि ठीक है। अब प्रदीप वहीं पर जाता है, और सारा हिसाब किताब करने के बाद 2 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। हिसाब किताब करने के बाद मतलब पहुंचने में कमरे पर 3 बज जाते हैं, और 3 बज जाता है जैसे ही, तो फिर उधर अब रात काफी हो चुकी थी, और सभी लोग थके हुए थे। प्रदीप भी थका हुआ था। तो उमेश ने ये कहा था कि अगर देखो रात ज्यादा हो जाएगी तो तुम वहीं पर सो जाना, अगर तुम्हें ऐसा लगेगा तुम थके हुए हो तो तुम वहीं पर सो जाना, क्योंकि मैं तो अब रात में आ नहीं पाऊंगा, हॉस्पिटल में जाना है। और जहाँ प्रोग्राम चल रहा था वहां से लगभग 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की दूरी पर उमेश गया हुआ था, उसका घर था, वो गया हुआ था वहां से। फिर वहां से अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल, तो फिर आ नहीं सकता था वो रात में। सुबह रात के वक्त वो जो लड़कियां हैं चारों, वहीं पर एक तरह से नीचे सभी लोग, चारों लड़कियां सोती हैं, और प्रदीप होता है वो भी बगल में ही सो जाता है, उन लोगों के बगल में। अब बगल में सोता है, उससे पहले वो लोग खाना खाती हैं, और खाना खाने के बाद एक लड़की उसको लाइन दे रही होती है, यानी कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो अक्षरा नाम की लड़की होती है वो प्रदीप को लाइन दे रही थी। और कभी ना जब तीनों लड़की डांस पे करने चली जाया करती थी, तो वो प्रदीप और अक्षरा के बीच में कभी थोड़ा बहुत किस वगैरह भी हुआ था उसी रात, क्योंकि उस रात उमेश तो था नहीं, उमेश तो चला गया था। प्रदीप को भी मौका मिला था और अक्षरा को भी, दोनों एक दूसरे से किस कर लेते हैं, रात को सोते हैं। अब जो लड़की थी वो कहती है कि एक काम करते हैं कि तुम कमरे पे चलना, तो फिर वहां पर हम लोग आगे का काम करेंगे। वो कहता है कि ठीक है। अब जो प्रदीप है, जब कमरे पे पहुंचते हैं, चारों लोग सोते हैं, 5 लोग हैं, 4 लड़कियां थी, रेशमा दूसरी जगह प्रोग्राम था वहां चली गई थी।
ये चारों लड़कियां वहां पर सोती हैं और सोने के बाद फिर ये जो प्रदीप है वो भी सोता है। लेकिन जो अक्षरा होती है वो कहती है कि तुम ज्यादा जल्दी थक जाओगे तो तुम दवा खा लो। और दवा, प्रदीप को दवा खिलाई जाती है और दवा जैसे प्रदीप खाता है तो फिर वो लड़की उसके पास सट चिपक जाती है और उन दोनों के बीच में अनैतिक काम होने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। इतने में जो बाकी लड़कियां थी वो भी जगने लगती है। एक दूसरी लड़की, फिर वो भी तीसरी, फिर चौथी, सभी जग जाती है और सबकी अब इच्छा होने लगती है कि वो सभी लोग मिल करके उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन अब प्रदीप के पास इतनी स्टेमिना थी नहीं, तो अब वो प्रदीप को दवा खिलाती है। दवा का जो डोज है लगभग 4 से 5 जो पावर बढ़ाने की गोली होती है वो प्रदीप खा लेता है, प्रदीप को खिला दिया जाता है। और प्रदीप उन चारों लड़कियों से बारी बारी संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद अब वो काफी जब थक चुका होता है और उस रात सोचिए कि लगभग 3 से लगभग ये 5 से 6 बजे का वक्त हो जाता है। 5 चारों लड़कियों के साथ बारी बारी से संबंध बनाता, एकदम थक चुका था। लेकिन फिर भी जो लड़कियां थी वो थकने का नाम नहीं लेती, प्रदीप के साथ जोर जबरदस्ती कर रही थी, प्रदीप को दवा खिला रही थी। और जब दवा का ओवरडोज हो जाता है, प्रदीप जब बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो फिर वो दम तोड़ देता है और पूरी तरीके से निर्वस्त्र प्रदीप, क्योंकि लड़कियां उसको पूरी तरीके से निर्वस्त्र कर चुकी थी, खुद भी थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रही थी। और जब संबंध बना के जब प्रदीप लथपथ हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं दवा का ओवरडोज होता है, तो फिर वो निकल लेता है, यानी कि इस दुनिया से ही निपट जाता है, मर जाता है। अब जैसे ही प्रदीप मरता है फिर ये चारों लड़कियां उसको जगाने का प्रयास करती हैं और सोचे कि मरे होने के बाद भी उसका जो गुप्तांग था वो सीधा होता है, फिर उसके साथ जबरदस्ती वो लोग संबंध बनाती है। लेकिन उनको लग जाता है कि ये मर गया है। अब चारों लड़कियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पसीने आने लगते हैं। अब वो सोचते हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या, उनके समझ में नहीं आ रहा था। अब वो रेशमा को भी नहीं बता सकती थी। अब इसीलिए चारों लड़कियां परेशान। अब फिर वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर रहेंगे तो फिर उनको पुलिस पकड़ लेगी। अब इसीलिए वो लोग अपना कपड़ा पहनती हैं और कपड़ा पहनने के बाद 1-2 कपड़े लेती हैं और फिर वो लोग वहां से निकल जाती हैं, निकल करके तो चली जाती हैं। अब यहाँ पर जो प्रदीप होता है अब उसी बेसुध हालत में निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। तब तक जो उसका दोस्त है उमेश उसको फोन कर रहा था लगभग 7 बजे करीब, तो फोन नहीं उठाता है। वो परेशान किया कि वो उसको लगता है कि चलो सोए होंगे सब, रात के थके होंगे सब। इंतजार करता है लगभग वो 11 बजे तक का। 11 बजे तक भी जब कोई रिस्पांस नहीं आता, बारी बारी से जब चारों लड़कियों को फोन करता है तो चारों लड़कियों का नंबर बंद, उमेश पे रिंग जा रही है तो वो फोन नहीं उठा रहा है। अब वो सोचता है चलो कमरे पे चल करके देखते हैं, क्योंकि दवा दिला करके जो डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है तो वो फिर रूम पे आ जाता है और पहुंचता है। फिर अब उस कमरे पे जब दरवाजा खटखटा, दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा उसकी नजर दरवाजे की कुंडी पे जाती है तो जो लगी हुई थी हल्का सा सटा हुआ था उसको बाहर से भी वैसे उसको हड़काता है, दरवाजा धकेलता है, दरवाजा खुल जाता है और अंदर का जो कमरे का वो नजारा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। आखिर ये क्या हो गया। लड़का पूरी तरीके से बेसुध निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। उसके चीखें सुन करके आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब जो उमेश होता है वो जल्दी जल्दी एक कपड़ा से उसके शरीर को ढकता है और ढकने के बाद मौके पर पुलिस आती है, बुलाया जाता है और पुलिस आती है तो फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि इस लड़के के साथ जोर जबरदस्ती हुई है और इसको दवा का ओवरडोज दिया गया था। वो सोचिए 6 टैबलेट उस लड़के को खिलाया गया था और खिलाने के बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। इसी वजह से, दवा के ओवरडोज की वजह से जो लड़का है वो मौत की नींद सो जाता है। लेकिन अब इधर जो बाकी लड़कियां हैं पुलिस उनकी तलाश में जुड़ जाती है कि वो है कहाँ पे। उनमें से पूछा जाता है कि बताओ वो लड़कियां कहाँ हैं। वो कहता है कि उनका फोन तो ऑफ आ रहा है। उनकी लोकेशन खंगाली जाती है तो लास्ट लोकेशन उसकी रूम पर ही दिखा रही थी और लड़कियां फरार थी। अब पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा लड़कियों से संपर्क कैसे हुआ, तो फिर वो रेशमा का नाम बताता है। पुलिस रेशमा से संपर्क करती है। जब पुलिस रेशमा से संपर्क करती है तो अब रेशमा भी उतना ही जानती थी, कहती थी, बताती रेशमा की वो लड़कियों को तो मैं बस वो डांस में मिली थी, वो किराए के कमरे पर रहती थी तो मैं उनको लेकर के आई थी यहाँ पर डांस कराने के लिए। हालांकि वो ठीक ठाक से रही है, लगभग 7-8 महीने का वक्त गुजर गया था आने के बाद, ठीक ठाक से ही रह रही थी। लेकिन पता नहीं उस रात आखिर ऐसा क्या हो गया। अब ऐसा
जब पुलिस को सुनाई देता है, समझ में आता है, तो फिर वो लोग उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और फिर लगभग दूसरे दिन एक नंबर एक्टिव होता है और जो उसकी लोकेशन दिखाती है वो बंगाल में दिखाती है। और बंगाल की जब लोकेशन दिखाती है फिर पुलिस एक्टिव होती है और फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है, वहां की पुलिस से मदद लेती है और उस नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस एक लड़की यानी कि जिसका नाम रेनू होता है, रेनू को पुलिस पकड़ लेती है और रेनू की मदद से बाकी लड़कियों को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद अब उनसे पूरा मामला पूछा जाता है तो सारी वो कहानियां बता देती है कि आखिर कैसे कैसे जो पूरा वाक्य है वो हुआ था और बताती हैं लड़कियां कि वो डर जग गई थी, अब इसीलिए वो वहां से मौके से वो फरार हो जाती है। फिलहाल अभी चारों लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है और वो लोग अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब लड़कियां छूटेंगी या नहीं छूटेंगी, वैसे छूट ही जाएंगी कुछ समय बाद, क्योंकि एक तरह से रेप का चार्ज है तो अमूमन छूट ही जाएंगे। तो इस घटना में पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और कातिलों तक वो पहुंच जाती है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।